ये जो श्लोक है दधीचि मुनि इंद्र से जब बोल रहे हैं तो हंसी मजाक कर रहे हैं और उनको शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ना उनके लिए खेल, इसलिए खेल खेल में जो है शरीर छोड़ने वाले हैं। तो इंद्र से जो है हंसी मजाक कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और जो बता रहे हैं ये बड़े तत्वों की बात बता रहे हैं कि जितने जीव हैं वो सब जिजीविषु हैं, यानी जीना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जो है मतलब मरना नहीं चाहता है। और आत्मा, शरीर को ही आत्मा समझते हैं, तो शरीर ही जो है उनकी आत्मा है। तो चूँकि वो जो है देहात्म बुद्धि में सभी जीव तो शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि शरीर के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जब भगवान गीता में बताते हैं कि शरीर छोड़ना तो उसी प्रकार से है जैसे वस्त्र बदलना, और शरीर और आत्मा अलग अलग है। लेकिन हर कोई तो नहीं जानता इस बात को, या हम लोग भी अगर जानते हैं तो बुद्धि के द्वारा तो जानते हैं कि शरीर और आत्मा में अंतर है, तो फिर मन हमारा अभी भी क्या है, शरीर में उसी प्रकार आसक्त है जैसे कि शरीर ही आत्मा है। तो कोई भी जीव जो है मतलब अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करना चाहता। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि हम नित्य हैं, हम शरीर नहीं हैं। कोई भी जीव जो है मतलब ऐसा नहीं करेगा कि कृष्ण को जो है मतलब इस प्रकार से अपने को समर्पण करे कि मैं नहीं रहूँगा, है ना। तो इसलिए भगवान जो है गीता में ये बात बता रहे हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यहाँ तक कि जो युद्ध करने वाले जो योद्धा होते हैं तो उनको भी युद्ध में जब उत्साहित किया जाता है तो उनको बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि स्वर्ग में जाओगे, मतलब तुम मरोगे नहीं, तुम शरीर से अलग हो और युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो इस तरह से जो है उनको उत्साहित किया जाता है कि तुम जो है शरीर छोड़ने के बाद भी तुम नष्ट नहीं होने वाले। तो मुख्य बात यही है कि कोई भी जीव जो है मतलब ऐसे भगवान की भक्ति नहीं कर सकता कि मैं नहीं रहूँगा। इसलिए भगवान ने मतलब ये सिद्धांत दिया कि हम भी नित्य हैं, जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। तब हमारी जो भक्ति है, हमारा जो प्रेम है या प्रेममय सेवा है वो संभव हो सकती है। अब दधीचि मुनि जो है वो तो शरीर से बहुत ऊपर उठे हुए हैं, और शरीर से ऊपर उठे हुए हैं तो उनके लिए तो शरीर छोड़ना एक खेल की बात है। उनकी कुछ शरीर छोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब शरीर से ऊपर उठे हुए हैं और शरीर भी इतना उनका मजबूत हो गया है। इसका कारण क्या है, दधीचि मुनि के बाद ही उनके पास ही नारायण कवच था। दधीचि मुनि के पास ही नारायण कवच था, और नारायण कवच के प्रभाव से उनका शरीर भी इतना सुदृढ़ हो गया, उनकी हड्डियाँ इतनी सुदृढ़ हो गई और साथ साथ शरीर से ऊपर भी उठ गए। तो नारायण कवच में जो है इतनी मतलब शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। सन 86 में जब मैं चौड़ी बाज़ार में गया था, एक लाइफ नंबर के दुकान में बैठा था, वो पेपर सिंडिकेट 119 नंबर की दुकान चौड़ी बाज़ार में, पेपर सिंडिकेट, अशोक कुमार गुप्ता उनका नाम था। तो वो नहीं थे और मैं उनकी दुकान में बैठा था। तो एक सज्जन जो है मेरे पास आए, मेरे पास नहीं आए, वो पहले से ही बैठे थे उस दुकान में। तो बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप इस्कॉन के भक्त हैं। मैंने बताया इस्कॉन के भक्त हैं। तो फिर वो बोले कि आपके जो आचार्य थे प्रभुपाद जी, मैंने उनको देखा था। तो मैंने कहा अच्छा आपने देखा था? हाँ। बोले कि रामलीला ग्राउंड में वो बैठे थे और मंच पर जो है वो प्रवचन दे रहे थे और प्रभुपाद बैठे थे और मैंने उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण को साक्षात खड़ा देखा। तो प्रभुपाद बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे साक्षात खड़े थे। तो मैंने जब देखा उनको तो मैंने उनके शिष्यों से कहा आपके गुरु महाराज इतने महान हैं कि साक्षात श्री कृष्ण उनके पीछे खड़े हैं। तो उनके शिष्य बोले हाउ इज़ इट पॉसिबल। उनके शिष्य लोग नहीं देख रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मैं तो देख रहा हूँ, उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपके पास ऐसी विद्या कैसे आई कि देख रहे हैं? बोले मैं तो और कुछ नहीं करता, नारायण कवच का रोज़ पाठ करता हूँ, मैं केवल नारायण कवच का पाठ करता हूँ। तो इस तरह से जो है मुझे भगवान श्री कृष्ण कभी अपने स्वयं रूप में, कभी राम के रूप में दर्शन दे जाते हैं। तो मैं और कुछ नहीं करता। तो कहने का मतलब ये कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं कि हम नारायण कवच कहें कि भाई नारायण कवच का पाठ करो। कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो केवल नारायण कवच की विद्या से ही जो है वो इतना मतलब उन्नत हो जाते हैं कि भगवान को देख सकते हैं।
तो हम मना नहीं कर सकते कि भाई नारायण कवच अब इस कलयुग में काम नहीं करता। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है कि हर व्यक्ति की एकाग्रता होगी नारायण कवच में। लेकिन हाँ, कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं, लेकिन ये शिक्षा के लिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई आप भी नारायण कवच का पाठ करें, हम भी नारायण कवच का पाठ करें। हर व्यक्ति को तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, इसी में ही होगी एकाग्रता। हम नहीं कर सकते। नहीं, कोई व्यक्ति अगर है किसी पिछले जन्म से किसी का की उन्नति है पहले से, तो इस तरह से भी मतलब है कि नारायण कवच की विद्या ऐसी है। हरे कृष्ण।